तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो क्लास 11th के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सही विद्यार्थियों की फाइनल बोर्ड परीक्षा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11th हिंदी विषय के, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह। यदि आप वीडियो के माध्यम से जो बताए गए प्रश्न अगर इनको ठीक तरह से लगा लेंगे तो हिंदी विषय में 90% प्लस मार्क्स लाने से आपके कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो प्रश्न है उनकी फ्री पीडीएफ फाइल जो है उसको डाउनलोड करके आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। यह जो क्वेश्चन होने वाले हैं यह चैप्टर फर्स्ट और अन्य चैप्टरों के भी होने वाले हैं, तो पूरे क्वेश्चन आज इस वीडियो में अपन बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहला जो पेपर में आपके देखने को क्वेश्चन मिलने वाला है क्लास फर्स्ट से अपना देख सकते हैं, नमक के दरोगा। देखो नमक का दरोगा है एक अपना चैप्टर है, इसके लेखक बताना है। तो देखो नमक के दरोगा के जो लेखक है वो कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो अगला, पंडित आलोकदीप। पंडित आलोकदीप जी की मुकदमा, ठीक है, पंडित आलोकदीप जो थे अपने, उनका मुकदमा कैसे जीत गए थे, ठीक है, आपको ये बताना है। अब नेक्स्ट आपका जो परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है क्या है, बंशीधर के लिए मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जो कि आपको पेपर में रखा मिलने वाला है, पंडित आलोकदीप के पक्ष में फैसला आने पर वकीलों में खुशी का माहौल क्यों था। देखो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि रीजन दिया है क्यों लगा हुआ है। तो जिस भी क्वेश्चन में, चाहे ये क्वेश्चन हो या अन्य कोई क्वेश्चन, जब आप परीक्षा की तैयारी से याद कर रहे हैं पहले, तो देखो उसमें क्यों लगा होता है ना, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि उसमें रीजन होता है। तो रीजन वाले क्वेश्चन आपके देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पंडित आलोकदीप जब बंशीधर से मिलने पहुंचे तो फिर वह बंशीधर के पिता से क्या बोले, आपको बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न आपको मैं बताता हूं जो कि आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। देखो अगला प्रश्न है, पंडित आलोकदीप ने बंशीधर को क्या प्रस्ताव दिया था, वह प्रस्ताव क्यों दिया था, आपको बताना है, ठीक है। अब पढ़ना लिखना सब अकारत गया, वृद्ध ने मुंशीधर से ऐसा क्यों कहा। देखो यहाँ पर क्यों लग गया, तो ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट आईएमपी हो गया, ठीक है, जिसमें क्यों लग गया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, तो ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। अगला प्रश्न है वेरी आईएमपी है। देखो नमक के दरोगा पाठ में आए बंशीधर, एक तो बंशीधर और ठीक दूसरा है आलोकदीप के चरित्र की आपको विशेषता बताना है, इनके कैरेक्टर कैसा था वो आपको कोई 2 पॉइंट आप याद कर लेना, एक तो बंशीधर का एक आलोकदीप का, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, देखो क्या है कि रात में पुल से गुजर रहे वाहनों की आवाज सुनकर बंशीधर के मन में क्या विचार आया। तो ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो जो कि आपका यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है कि बंशीधर के पिता ने बंशीधर से नौकरी से जाने से पहले क्या कहा। तो बंशीधर के जो पिताजी थे, अब उनकी बंशीधर से नौकरी से जाने से पहले उनने क्या कहा। तो ये तो अपने क्वेश्चन थे चैप्टर फर्स्ट के। अब देखो ये अपना है गद्य से, गद्य के मैंने चैप्टर फर्स्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, तो आपको पता होगी गद्य से चैप्टर अपने टोटल कितने हैं, टोटल 10 चैप्टर है। और ठीक है पद्य से कितने हैं, तो पद्य से भी लगभग 10 चैप्टर है। तो दोनों चैप्टरों से जो कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन, अन्य जो क्वेश्चन है और भी इम्पोर्टेंट है, अगर वह आप प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ इस पेपर की पूरे की जो आपने अभी देखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ, इसका अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो अन्य क्वेश्चन है अन्य चैप्टर के महत्वपूर्ण, अगर उनको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हिमालय सर लिख दीजिए, HIMALAY हिमालय, ठीक स्पेस देते हुए सर लिख दें, ठीक है। हिमालय सर लिख के देखो सर्च करोगे तो देखो स्टार्टिंग में दिख जाएगा हिमालय सर .in नाम की, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे देखो तो ये पूरा लोडिंग होने देना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। देखो लोडिंग के बाद आपको स्टार्टिंग में लिखा मिल जाएगा कि क्लास 11th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MP बोर्ड, यहीं पर ही आपको क्लिक कर देना है। देखो जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर एक क्रॉस दिखेगा तो इसको क्रॉस कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरी तरह से लोडिंग के बाद अब आपको मैं आगे बताता हूँ कि यहाँ पर अन्य चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। तो थोड़ा आप पहले नीचे आएंगे तो ये क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने बताए थे पूरे देख सकते हैं यहाँ पे।
अब इसकी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो क्लिक हेयर फॉर चैप्टर फर्स्ट आईएमपी क्वेश्चन पीडीएफ। तो नीचे आपको अभी इमेज टाइप की नहीं दिख रही है, इमेज दिखेगी तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। और ठीक देखो जैसे चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, जितने भी जो चैप्टर हैं आपके इनके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो कि सभी कविता से भी देखा जाए और अन्य जो है पूरे 20 की 20 चैप्टर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप जो पोस्ट में आर्टिकल में बताया गया इंपॉर्टेंट प्रश्न इनको ठीक तरह से लगा लेंगे तो फाइनल एमपी बोर्ड परीक्षा में आपके 90% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है।